हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, आपके पेट्स भी बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छी रहें, बस यही दुआ है। और आप लोग भी मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ करिएगा, क्योंकि सख्त ज़रूरत है मुझे दुआओं की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैंने अपने सारे बच्चों को नहला दिया है और आज का टॉपिक है, आज है ना बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं बात करने जाती हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी बहुत इजी लिया था उन बातों को जो न्यूज़ में दिखाते हैं कि ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो अपन करते हैं कहते हैं ना। लेकिन ये लापरवाही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई और स्टिल मैं ट्रॉमा में हूँ, बट और बच्चे हैं उनके लिए है ना, सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है सारे ही बच्चों को। तो अभी जो बीमारी चल रही है, ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है ना, जिसको पीएमवी बोल रहे हैं है ना, ये जो वायरल चल रहा है ये कैट्स में जो अपन के पेट्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। ख़ास तौर से जो घर में पली हुई बिल्लियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा उन पे अटैक कर रहा है ना। तो अपन यहाँ गलती ये कर देते हैं कि वैक्सीनेशन, लोग बोल रहे हैं हमने वैक्सीनेशन कराई भी है, तो सिर्फ वैक्सीनेशन कैट की एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के बाद भी ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है, क्योंकि इसकी एक वैक्सीनेशन और है जिसका नाम ट्राइकैट है ना। तो आपको ये जो ज़रूर मतलब एंटी रेबीज़ के बाद इसको भी कराना है, ज़रूर कराना है ना। तो मैंने अपने एक बच्चे को खो दिया है। आप लोग जल्द से जल्द इन बातों को नज़रअंदाज ना करें जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, ये कैट में बीमारी हो रही है और इसके जो साइनिंग सिम्टम्स भी हैं वो सेम हैं जो मेरे कैट को हुए, जो कि अब नहीं रहा मेरा बच्चा। और यही है कि या तो एयर से डिस्चार्ज होगा, आइस से डिस्चार्ज हो सकता है, या नोज़ से डिस्चार्ज हो सकता है, या लूज़ मोशन और वॉमिट भी एक साथ कर सकता है। इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पेट्स खाना पीना छोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन होता है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं बिल्कुल से, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ चुके होते हैं है ना। तो फ़ौरन आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके पेट्स में दिखते हैं तो फ़ौरन आप अपने बेट के पास लेकर जाइए, नज़रअंदाज मत करिए। हो सकता है आपके बेट देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, बैक हिस्ट्री देखें कि आपने कौन सी वैक्सीनेशन कराई हुई हैं, उसके आधार पे वो आपको मेडिसिन देंगे, आपके बच्चों को मेडिसिन देंगे। हो सकता है वो ड्रिप पे भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरे पेट्स का बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, क्योंकि जैसे ही वो पानी पी रहा था उसको भूख लग रही थी, उसको प्यास लग रही थी है ना। वो मोमेंट ऐसा नहीं था, लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम मैंने कैमरा और ये सारी चीज़ें, मैं इस हालत में नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरे बच्चे पे ध्यान दिया। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी। तो मेरा जो बच्चा था वो मेरे हाथों से चला गया और खैर जो भी है, वो तड़प रहा था पानी के लिए, उसको प्यास लग रही थी खाने के लिए, वो जा रहा था पानी के जो बाउल होता है उसमें जा रहा था, वो अपना सर उसमें पानी में रख रहा था, बट वो पी नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो पानी पी रहा था वो वॉमिट कर रहा था। सो मैंने गलती ये करी है कि मैंने जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है उसके बाद एक वैक्सीन और होती है वो लगाई थी। वेट के कहने पे ही मैंने लगाई थी, जो वेट ने मुझे बताया था उसके कहने पे ही लगाई थी, बट वो ट्राइकैट मुझे नहीं पता, ये नई नई बीमारियां चलने लगती हैं। छोटे लाल नहीं, छोटे लाल, छोटे लाल हटिए। ये नई नई जो भी बीमारियां चल रही होती हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये गलतियां करते हैं कि नहीं बताते हैं इस बात, मतलब इन सारी चीज़ों को रिकमेंड करना चाहिए। जब अपन पेट को लेकर जाते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि ऐसी बीमारियां चल रही हैं, तो आप है ना वैक्सीनेटेड करा लो अपने पेट्स को। वो नहीं बताते हैं ना, बहुत रेयर होता है कि कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। और जब ये न्यूज़ वगैरह चल रही होती हैं तो अपन उन पे ध्यान नहीं देते, अपन नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कैट तो सही है ये वो।
तो दोस्तों कहना यही चाहती हूँ कि देखो, रोड पे तो हर इंसान चलता है, एक्सीडेंट सबका नहीं होता ना, वो तो डिपेंड करता है कि ना चला जाता है। और लेकिन अपन को, मेरे कहने का मतलब यही है, अपन को इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब मैंने मेरे ऊपर बीती है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ और हमेशा मुझे ऐसा लगता रहता है, जब मैं सो रही होती हूँ तब भी मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं कि यार मतलब ये वॉमिट कर रहे हैं, कहीं इनको भी ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने इनको सबको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है 5 डेज़ का। ये 5 डेज़ तक ऑब्जर्वेशन में है, बिकॉज़ ऑफ जो पेट गया है मेरा जिम्मी है ना, उसको ये बीमारी हुई थी। तो मतलब 101% चांस होते हैं कि अगर एक को हुआ है तो दूसरे को भी, सबको ही होगा, है ना। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे अभी ये सारे ठीक हैं और एक्टिव हैं माशाल्लाह से। और आप लोग आगे भी दुआ करें कि ये एक्टिव रहें, इनको कुछ ना होए, 5 डेज़ है ना मेरे आराम से निकल जाएं। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से बहुत दरख्वास्त है, दुआओं की सख्त ज़रूरत है आप लोगों से कि ये 5 डेज़ मेरे निकल जाएं। आप लोग दुआ करें, फिर इनके वैक्सीन लग जाएगा तो एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हाँ, तो ये सच है। ज़रूरी नहीं कि अपन ने वैक्सीनेशन करा लिया उसके बाद ये वायरस नहीं आएगा, बट उसमें ना आपके जो कैट है उसके डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जहाँ पे डोज़ लग रही होती है वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो उस चीज़ को संभाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो डोज़ लग चुकी है और उनकी डेथ नहीं होती और इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती। डॉक्टर्स के पास टाइम होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो इतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है ना, बॉडी को, ऑर्गन्स को। हाँ, वैक्सीनेशन नहीं होती है तो वो ईज़िली इनकी बॉडी को डैमेज कर देता है ना, लंग्स को डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज कर देता है। उसके बाद डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, ब्लड नहीं रहता तो सडन डेथ हो जाती है कैट की। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको अपनी कैट्स में थोड़े से भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और उनको बोलें कि मतलब वो डॉक्टर ख़ुद भी बोलेगा, आपको पूछ लेगा। लेकिन हाँ, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हो रखी है, ट्राइकैट एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, आप उसको लगवा लें, वक्त रहते लगवा लें, क्योंकि ये वायरल है, ये सबको ही हो रहा है। और ये ना सोचें कि नहीं ये बीमारी नहीं है, हाँ ये बीमारी है, चल रही है। मैं भी इसको मजाक में और ऐवे ही ले रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन हाँ मैंने एक वीडियोस डाली हुई है जब मेरा बच्चा एडमिट था। उस टाइम वो वायरस जो था वो डायग्नोज नहीं हुआ था, वो ड्रिप पे था, वो बाद में डायग्नोज हुआ है डेथ के 1 दिन पहले। तो उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कैमरा उठाती और रिकॉर्ड करती, और वो सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं, है ना। तो जो मैं बता रही हूँ बस यही है। तो बस अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैमरे पे क्या बोल रही हूँ, तो उस बात को थोड़ा सा अवॉइड करना। मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, प्लीज़ 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 मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। अभी ये हमारी हूरा है, मैंने सबको, सारे बच्चों को नहला दिया है और ये अंडर ऑब्जर्वेशन में है अभी फ़िलहाल। ये बॉबी है, वो छोटा लाल है, और ये हमारा मून है, ये हमारी हूरा है, लाइला नीचे लेटी हुई है, और सारे अभी ठीक हैं। और बस आप लोग दुआ करें, अपने कैट का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, प्लीज़ लगवा लें, है ना। क्योंकि हम जब खो देते हैं ना, ये हमारी औलाद हैं, जब हम खो देते हैं उसके बाद हम बहुत गिल्ट में होते हैं। मैं बहुत गिल्ट में हूँ और सब लोग बोल रहे हैं इतनी कैट है, एक चला गया तो क्या हो गया, लेकिन हर किसी को नहीं दिखा सकते, हर किसी को नहीं बता सकते कि हर पेट, भले ही आपके 100 कैट्स हों, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे बहुत प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं।
तो मैं तो उनकी माँ हूँ ना, तो मेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास 100 कैटें हैं तो मेरी औलाद मेरे बच्चे। सो दोस्तों बहुत शुक्रिया। और सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हूँ, टेंशन में हूँ। एक तरह से बच्चे रेड जोन में हैं तो मैं बेचैन हूँ। मैं फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे बच्चे हैं, जितने भी कैट्स हैं, जो भी कैट पेरेंट्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, ठीक है। मेरे लिए तो सबके ही बच्चे उतने ही हैं मैं जितने ये बच्चे। नहीं देख सकते अपन किसी को मरता हुआ या इस हालत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा होता है कि ये बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते। सो थैंक यू सो मच। दुआ करें, ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।